तीन नाम दोस्तों आपने जरूर सुने होंगे, निफ्टी 50, सेंसेक्स और इंडेक्स फंड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में। ये तीनों क्या होते हैं, इनका क्या कनेक्शन है, इस वीडियो में आपको पूरी गाइड करने वाला हूं मैं। आप YouTube पे सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन हर कोई अलग अलग टॉपिक्स बता रहा है। ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है, वरना यूट्यूबर्स क्या करते हैं, बहुत सारे वीडियोस बना देते हैं जिससे आप उनके अलग अलग वीडियोस को देखें और वो ज़्यादा पैसे कमाएं। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको सेंसेक्स, निफ्टी 50 के बारे में कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो क्या है निफ्टी 50 और सेंसेक्स या फिर इंडेक्स फंड? दोस्तों पहली बात ये कर लेते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स की। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोस्तों इंडेक्स हैं। इनका यूज किया जाता है मार्केट का हाल पता करने के लिए। अब स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया आज के दिन या कल या परसों? ये पता करने के लिए इंडेक्स का यूज किया जाता है। इंडेक्स में इंडिया की टॉप 50 या फिर टॉप 30 कंपनियों की लिस्ट होती है। उन सब ने कैसा परफॉर्म किया ये हमें इंडेक्स से पता चल जाता है, और ये सबसे बड़ी कंपनियां है, इसलिए हमें पता चल जाता है पूरा मार्केट कैसा रहा आज के दिन। सो निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों इंडेक्स है। निफ्टी 50 है 50 कंपनीज का ग्रुप, 50 कंपनी का बास्केट। वहीं सेंसेक्स है 30 कंपनियों का बास्केट। मतलब इसमें 30 कंपनी आती है, उसमें 50 आती है। अब दोस्तों ये जो इंडेक्स फंड होता है, ये कहते हैं जब हम निफ्टी 50 सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं उसको इंडेक्स फंड कहा जाता है। लेकिन निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स होते हैं, उनमें हम पैसे नहीं लगा सकते, हमें इंडेक्स फंड में पैसे लगाने पड़ेंगे। वो कैसे लगाएंगे वो लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा, गाइड करूंगा पूरा। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं इसकी जरूरत क्या है, क्यों इन्वेस्ट करे भाई, क्या जरूरत है। स्टॉक मार्केट खतरे वाला होता है, आपको पता है पैसे डूब जाएंगे सारे। ये खतरनाक तो नहीं है, क्योंकि अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, मान लो मैंने 5-6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो मैं तो डूब जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। अगर ये मार्केट गिर गया तो इसका क्या भरोसा। तुम तो बोल रहे हो इन्वेस्ट कर दो, क्या होगा अगर डूब जाएंगे हमारे पैसे। सो पहले हम जानते हैं इसकी जरूरत क्या है। दोस्तों इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। इसका मैं आपको बताता हूँ। आप 10 लाख रुपए अगर आपके पास है या फिर 1 लाख, जितने भी है, उनको तिजोरी में रख दीजिए और 10-15 साल बाद उससे मार्केट में कुछ खरीदने जाइए। आपको समझ में आएगा महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी, आपके पैसों की वैल्यू लगभग आधी हो चुकी होगी। आज से 10 साल पहले जो चीज जितने की मिलती थी उतने की आज नहीं मिलती है, लेकिन पैसे तो वही है ना। अगर आप 1 लाख रुपए 10 साल पहले तिजोरी में रखते और आज 10 साल बाद निकालते तो वो 10 लाख रुपए ही रहते, वो बढ़ते नहीं ना ही घटते। जब तक आप उसे इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपके पैसे घट रहे हैं हर साल, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। आप अपने पापा से, दादा से, किसी से भी जाके पूछिए, आपके जमाने में 1 रुपए में क्या खरीद सकते थे आप, 10 रुपए में क्या आता था, 100 रुपए में क्या आता था। आपको समझ में आएगा कि आज वैल्यू कितनी गिर चुकी है पैसे की। जिन लोगों ने ये पैसे इन्वेस्ट किए थे उनके पैसे करोड़ों बन चुके हैं और आपके पैसे उतने के उतने पड़े हैं। इसलिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आप गरीब बन रहे हो। हर साल गरीब हो रहा है, अमीर, क्योंकि अमीर इन्वेस्ट कर देता है और गरीब खर्चा कर देता है, या फिर तिजोरी में रखता है, या फिर एफडी में रखता है। एफडी में भी इतना ग्रोथ नहीं मिलती, एफडी में उतनी ही ग्रोथ मिलती है जितनी महंगाई हो रही है। कई बार तो महंगाई ज्यादा होती है और एफडी की रेट कम होती है, तो इससे आपके पैसे का नुकसान ही हो रहा है। इसलिए हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हाई रिटर्न मिले। 15% इंटरेस्ट, 15% इंटरेस्ट कोई भी एफडी नहीं देती है। इसलिए इन्वेस्ट करने को कहते हैं कि इंडेक्स फंड में पैसे लगाओ, जिससे आपके पैसे घटे ना, आप गरीब से गरीब ना होते जाएं। क्योंकि अमीर गरीब में यही फर्क होता है, गरीब गरीब होता जाता है क्योंकि वो इन्वेस्ट नहीं करता, और अमीर होता है क्योंकि वो इन्वेस्ट करता है। अब एक और सवाल है कि पैसे डूब गए तो क्या, मार्केट बंद हो गया तो क्या, मार्केट खत्म हो गया तो क्या, ऐसे सवाल दिमाग में आते हैं। और जेन्युइन भी है, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, ये जो मार्केट है ना, इसमें जो लोग बैठे हैं ये बहुत अमीर लोग हैं। इंडिया के टॉप लोगों को उठा लीजिए, ये सब लोग स्टॉक मार्केट में है। रिलायंस, टाटा, सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सबका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है अमीर लोगों का। सो क्या आपको लगता है ये पैसे, मतलब ये मार्केट डूबने देंगे ये लोग ऐसे ही थोड़े बैठे हैं, टॉप लोग हैं ये। इनके कनेक्शन कहाँ तक है? क्या ये आपको लगता है मार्केट को गिरने देंगे? ये अपने शेयर को नहीं गिरने देते, मार्केट कैसे गिर सकता है? अब ऑफ कोर्स मार्केट शॉर्ट टर्म में गिरता है, ऐसा नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म की गेम की बात कर रहा हूँ। मेरा शॉर्ट टर्म का फोकस है ही नहीं। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। और मार्केट बंद होना तो दूर, अब ये एकदम रेगुलेटेड है सेबी द्वारा, ऐसे बंद नहीं हो सकता। बंद किस केस में हो सकता है? जब दुनिया ही खत्म
खत्म हो जाए या फिर इंडिया की पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, बहुत खतरनाक वॉर हो और हम उसमें हार जाएं, हमारी सारी कंपनियां बर्बाद हो जाए, तब हो सकता है। जो कि क्या आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसे तो आप दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है, पैसे कमाते ही क्यों हो, घर में बैठ जाओ। इसीलिए दोस्तों पैसा कमाना भी जरूरी है, इन्वेस्ट करना भी जरूरी है, रिस्क भी लेना जरूरी है थोड़ा। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड की सबसे खास बात यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म की गेम खेलोगे तो ये ऊपर ही जाएगा। अगर इंडिया तरक्की करेगा तो ये ऊपर जाएगा, और आपको पता है इंडिया रुकने वाला नहीं है, इंडिया तो तरक्की करने ही वाला है। सो इसीलिए इसकी जरूरत है, महंगाई से बचाता है, पैसों को ग्रो करता है, और अगर आप अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर देते हो तो वो कुछ सालों बाद करोड़ों में बन जाएंगे। मतलब कुछ सालों मतलब 10-20 साल बाद की बात कर रहा हूँ। और अगर आप अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करोगे तो वो करोड़ों में बन जाएंगे, और वहीं अगर आप तिजोरी में रख दोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अब एक सवाल ये भी है कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करिए या सेंसेक्स में, तो आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बस दो बात ध्यान रखिए, पहला तो सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनियों का है, तो इसमें ओवर डाइवर्सिफाई नहीं होता, और निफ्टी 50 में ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है। मतलब आप ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिस्क कम हो जाता है, बट रिटर्न भी कम हो जाता है। वहीं अगर आप कम कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिस्क बढ़ जाता है लेकिन रिटर्न भी बढ़ जाता है। सो सेंसेक्स में कम कंपनियां इसलिए रिटर्न बढ़ जाता है, थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है। वही 50 कंपनीज हैं निफ्टी 50 में, तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा और रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाएगा। सो आपको पता चल चुका है निफ्टी 50 क्या है और उसमें क्यों इन्वेस्ट करना है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है लोगों के दिमाग में, कि यूट्यूब पे अगर आप जब भी सर्च करोगे आपको यही बताएंगे म्यूचुअल फंड खरीद लो, पैसिव म्यूचुअल फंड या फिर एक्टिव जो भी है म्यूचुअल फंड की बात होगी, लेकिन आपको तो इंडेक्स फंड में पैसे लगाने हैं, म्यूचुअल फंड में नहीं लगाने। सो आपको ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स होते हैं, उनमें आप पैसे नहीं लगा सकते। उनमें हाँ ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये उसमें ट्रेडिंग तो कर सकते हो, बट आप उसमें डायरेक्ट पैसे इन्वेस्ट करके नहीं रख सकते। इसलिए आपको म्यूचुअल फंड खरीदना पड़ेगा, पैसिव म्यूचुअल फंड्स। आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तभी आप सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट कर पाओगे। सो अभी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा? मार्केट में बहुत सारे निफ्टी 50 और सेंसेक्स के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, जिनमें मैं बेस्ट बता देता हूँ। आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं, या फिर यूटीआई S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं, यानी सेंसेक्स का यूटीआई खरीद सकते हैं या फिर निफ्टी 50 का यूटीआई खरीद सकते हैं। और इसके अलावा HDFC का भी मिल जाएगा, टाटा का भी मिल जाएगा, बहुत सारे अलग मिल जाएंगे, ICICI का भी मिल जाएगा, तो उनमें भी आप पैसे लगा सकते हो। बट मैं यूटीआई रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है, तो आप इनको चूज कर सकते हो। 5-6 आपको बता दी, आपको जो अच्छा लगे चूज कीजिए, अपनी और रिसर्च कर सकते हैं आप इसमें कि कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। बट इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।